जय हिंद दोस्तों। आजकल न्यूज़ और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा है। यूजीसी का नया नियम। कोई इसे समानता का अधिकार कह रहा है तो कोई इसे काला कानून बता रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इसके विरुद्ध में इस्तीफा दे दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। आखिर यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 क्या है? इसमें ऐसा क्या लिखा है जिससे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के छात्र डर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम पूरी इसकी सच्चाई गहराई से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नियम है क्या। ये नियम क्या है? 26 जनवरी जनवरी 2026 में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया। ठीक है, जनवरी 2026 में। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे भेदभाव की नई परिभाषा। अब तक जो भेदभाव होते थे, अब तक भेदभाव का मतलब सिर्फ जातिवाद था, लेकिन अब इसमें जेंडर और आर्थिक स्थिति को भी कड़ाई से जोड़ा गया है। अब तक भेदभाव केवल जातिगत था, लेकिन अब जेंडर और आर्थिक स्थिति को भी कड़ाई में जोड़ा गया है। ओबीसी को शामिल किया गया। पहले के नियम में मुख्य फोकस एससी और एसटी पर था, लेकिन अब ओबीसी को भी इस समानता के दायरे में सख्ती से लाया गया है। पहले जो था, नियम की मुख्य फोकस एससी और एसटी पर था। ठीक है, लेकिन अब ओबीसी छात्रों को भी इस समानता के दायरे में सख्ती में लाया गया है। आगे देखते हैं। आगे इक्विटी सेल। इक्विटी सेल क्या है? हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एक ऐसी कमेटी बनाना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक ऐसी कमेटी बनाना अनिवार्य है जो जो भेदभाव की शिकायतों पर सीधे एक्शन ले सके। किसी के साथ अगर भेदभाव हो तो उस पर सीधे एक्शन ले सके। इक्विटी सेल हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में एक ऐसी कमेटी बनाएगी इक्विटी सेल के अंतर्गत जो भेदभाव की शिकायतों पर सीधे एक्शन ले सके। ठीक है, अब जानेंगे विरोध की असली वजह क्या है। अगर नियम समानता के लिए है तो विरोध क्यों है? अगर नियम समानता के लिए तो विरोध क्यों है? यहाँ तीन सबसे बड़े कारणों को जानेंगे। पहला कारण है दोषी मानने का डर। यानी विरोध करने वाले का कहना है कि इस नियम में वर्डन वर्डन ऑफ प्रूफ यानी खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी छात्र या प्रोफेसर पर डाल दी गई है। इसका अर्थ है कि विरोध करने वाले का कहना है कि इस नियम में वर्डन ऑफ प्रूफ यानी खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी छात्र या प्रोफेसर पर डाल दी गई। यानी अगर किसी ने शिकायत कर दी तो आपको अपराधी की तरह देखा जाएगा जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित ना कर दें। सबसे बड़ा पहला कारण जो है कि अगर आपकी शिकायत कर दे तो आप अपराधी की तरह देखा जाएंगे कब तक जब तक आप बेगुनाह साबित ना हो जाए। दूसरा कारण देखते हैं,
दूसरा कारण है कि गलत इस्तेमाल की आशंका, यानी आलोचकों का तर्क यह है कि इस नियम का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने या फेक केस दर्ज करने के लिए हो सकता है। इस नियम का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने या फेक केस दर्ज करने के लिए हो सकता है, जिससे कैंपस का माहौल खराब हो जाएगा। कारण दूसरा जो है कि आलोचकों का तर्क कि इस नियम का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने में किया जा सकता है या फेक केस दर्ज करने के लिए हो सकता है, जिससे कैंपस का माहौल खराब हो सकता है। तीसरा कारण यह है कि मजिस्ट्रेट का इस्तीफा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस नियम के विरुद्ध में इस्तीफा देकर उसे सामान्य वर्ग के साथ न्याय बताया, जिसने इस आंदोलन में आग फूंक दी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस नियम के विरुद्ध में इस्तीफा देकर इसे सामान्य वर्ग के साथ अन्याय बताया, जिसने इस आंदोलन में आग फूंक दी। तीसरा कारण तो ये है। अब स्वर्ण समाज और राजनीतिक प्रतिक्रिया, यानी कि करड़ी सेना, ब्राह्मण समाज और कई संगठनों ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया है। उनका मानना है कि सरकार इन नियम के जरिए आरक्षण के साथ साथ अब क्रिमिनल लॉ में भी करोड़ों को निशाना बना सकती है। वही सरकार और यूजीसी का पक्ष है कि यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो दलित या पिछड़ी जाति के छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। वही सरकार और यूजीसी का पक्ष है कि यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए जो दलित या पिछड़े जाति के वर्ग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। आगे देखते हैं पीएचडी और प्रोफेसर बनने के नए नियम। इसके अलावा यूजीसी ने कुछ बड़े बदलाव किए जो आपको जानने जरूरी है, जैसे नीट का महत्व। अब पीएचडी में एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगी, बल्कि नीट के स्कोर से ही एडमिशन हो जाएगी आपकी। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की नहीं होगी, बल्कि नीट के स्कोर से ही एडमिशन मिल जाएगी। ये बदलाव कुछ किया। आगे देखते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब बिना नीट या पीएचडी के भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस से अब बिना नीट या पीएचडी के भी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे वीसी की नियुक्ति, यानी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने के लिए अब केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव की ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अब किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव का भी ज्यादा महत्व दिया जाएगा वाइस चांसलर बनने के लिए। ठीक है, तो आप लोग तीनों कारणों को जान लिए, इसके क्या नियम थे, नियमों को भी जान लिए। ठीक है, तो दोस्त लबलुआ यह है कि एक तरफ सरकार व्यवस्था को और ज़्यादा इंक्लूसिव, यानी सबको साथ लेकर चलने वाला बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग इसे भेदभावपूर्ण मान रहा है। क्या आपको लगता है कि ये नियम सही है या इसमें सुधार की ज़रूरत है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।